वीडियो उनके लिए है जो SBI क्लर्क और SBI PO की तैयारी कर रहे हैं। देखो आप सभी को मालूम होगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि अभी SBI क्लर्क या फिर SBI PO दोनों की नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाली है कि आप GK की तैयारी कैसे करेंगे, जो स्टेट बैंक के PO या फिर क्लर्क में आता है उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे जो ऐप है करियर्स क्लाउड, ये एप्लीकेशन है। देखिए आप तैयारी तो कहीं से भी कर सकते हैं, बहुत सारे सोर्स होते हैं, अलग अलग सोर्स से आप तैयारी कर सकते हैं। सोर्स एक ही जगह आपको सब कुछ मिल सकता है, वहाँ मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये करंट अफेयर्स PDF है यहाँ पे, ठीक है, इस वाले ऐड पे। और यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स इंग्लिश में मिल जाएगा आपको, करंट अफेयर्स हिंदी में भी आएगा, फिर बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक वाइज CA एग्ज़ाम PDF में मिलती है। ठीक है, एग्ज़ाम PDF जो कि बहुत ही सूटेबल होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अब देखते हैं इसमें आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स डेली आते हैं, ये अक्टूबर 1 का PIB 29-30 सितंबर का। और वीडियोस भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे, वीडियोस यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। और जो हम पढ़ते हैं उसमें आपको क्विज़ भी अटैम्प्ट करने को मिल जाएंगी। इन डेप्थ क्विज़ होती है, जो कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल होता है उसे पढ़ने के बाद इन डेप्थ क्विज़ को अटैम्प्ट करना सही रहेगा। इसमें ई-बुक्स मतलब PDF फॉर्म में आता है। ठीक है, डेली का इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, और फ्री भी PDF मिलती है कुछ टॉपिक वाइज। तो हमें देखिए पढ़ना क्या है, इसमें मेरा सब कुछ मिलेगा, प्रैक्टिस करने को मिलेगा, टेस्ट आप अपनी नॉलेज को, मेमोरी को टेस्ट कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे है कि पेपर को ध्यान में रख के हमें करना किस तरीके से तैयारी। SBI क्लर्क और SBI PO के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो GK के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल पढ़ के ही हम आंसर दे सकते हैं उनका। और कोई भी कंटेंट यूट्यूब पर या कहीं भी, कोई भी ऑनलाइन कंटेंट, ऑफलाइन कंटेंट 100% सिलेबस कवर नहीं कर पाता, उसमें से सारे क्वेश्चन नहीं आ पाते, कुछ तो रह ही जाते हैं। पर मैक्सिमम जो कवर कर सकता है मुझे लगता है वो यही है, इसका नाम है करियर्स क्लाउड। तो यहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जाएंगे पाथ। ठीक है, पाथ है, पाथ पे क्लिक करेंगे। करंट अफेयर्स इंग्लिश में पढ़ना चाहे वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और ना तो हिंदी में भी है। ठीक है, तो हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। दोनों में सेम है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। इसमें देखिए अक्टूबर 24 चल रहा है, अभी 2 अक्टूबर आज, और सितंबर 24 की अभी मंथली PDF नहीं आई है, पर इसकी वीकली PDF आ गई है। देखिए वीकली PDF, डेली PDF और PIB न्यूज़। तो डेली PDF पढ़ लें तो हमारा टाइम वेस्ट होगा ऐसा लगता है, क्योंकि डेली पढ़ना ठीक नहीं रहेगा। वीकली पढ़ेंगे तो सारा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल नहीं मिल पाएगा। तो इसका जो रहेगा वो मंथली PDF ठीक रहेगा। अब मंथली PDF तैयारी करें तो मंथली PDF में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। देखिए इसमें डेली, वीकली और मंथली। अगस्त का मंथली PDF आ चुका है। देखिए इसमें करंट अफेयर्स पॉकेट PDF अगस्त 24 इंग्लिश ई-बुक। ठीक है, ये पॉकेट PDF है अगस्त की इंग्लिश में। ये स्टैटिक GK क्वेश्चंस, इसमें करंट अफेयर्स कंटेंट आ जाएगा स्टैटिक GK का इंग्लिश में। ये करंट अफेयर्स टॉप 100 क्वेश्चन आंसर PDF फॉर्म में मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स स्टडी PDF, ये स्टडी PDF है। ठीक है, और ये ऊपर वाली पॉकेट PDF है। तो स्टडी PDF और पॉकेट PDF में अंतर क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए स्टडी PDF पे क्लिक करते हैं, पहले इस तरीके से होगी तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद हमारी PDF जब ओपन होगी तो ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके का। अब इसके हम कंटेंट्स पे चलते हैं, ये रहे कंटेंट्स। ठीक है, तो हम कंटेंट्स में सेलेक्ट करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़, 84 पेज नंबर। देखिए ये आ गई बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़। ठीक है, पहला टॉपिक है बैंकिंग न्यूज़, RBI न्यूज़। तो पहला है हाइलाइट्स ऑफ RBI's थर्ड बाई मंथली MPC मीटिंग। RBI कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड। ठीक है, रेपो रेट 6.5% है और GDP 7.25% सन 2025 के लिए। अब इसमें देखिए मटेरियल कितना लिखा है, पूरा टेबल दे रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हर एक टॉपिक वाइज कितना है, एक पेज ये, दूसरा पेज ये। ठीक है, दूसरा पेज ये और आधा पेज ये, मतलब लगभग 2.5 पेज में बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ की एक हेडिंग को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है।
पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में इन्होंने प्रेजेंट किया है। इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ी है, इसमें स्टैटिक जीके सब कुछ इसी में आया है। और ये है दूसरी हेडिंग, ठीक है, उसमें सारा कुछ दे रखा है। और ये है तीसरी हेडिंग, आरबीआई रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ठीक है, ये रही पूरी रिपोर्ट, ठीक है, 1.5 पेज की। आरबीआई इशूज रिवाइज्ड मास्टर डायरेक्शन फॉर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए। देखिए इसमें 2.5 पेज हो गए, 3 पेज इसमें, मतलब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल मिलेगा, कुछ भी यहीं से ना छूटेगा, सब कुछ यहीं से आता है। और इसे पढ़ने के बाद 360 पेज है पूरे, ठीक है, 360 पेज की पीडीएफ है ये। और यहाँ से सब कुछ आता है, आप पढ़ते रहिए 2 घंटे 2.5 घंटे, ख़त्म करिए। एक बार पढ़िए, फिर क्विज़ अटैम्प्ट करना है, क्विज़ अटैम्प्ट करने के बाद फिर दोबारा पढ़िए, फिर क्विज़ अटैम्प्ट करिए, फिर तीसरी बार पढ़िए। जीके इसी तरीके से हम मेमोराइज़ कर पाते हैं। बार बार पढ़ना है, क्विज़ अटैम्प्ट करना है, जिससे कि हमें पता पड़ पाए हम कितना याद रख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसमें मटेरियल बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बस पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें और कुछ नहीं है। और अपने आप को चेक करते रहना है कि कितना हमें याद रह रहा है, ठीक है। अब हम देखिए, हमने ये देखा अभी स्टडी पीडीएफ। अब हम वापस चलते हैं, हम देखते हैं पॉकेट पीडीएफ क्या है, ठीक है। ये है करंट अफेयर्स पॉकेट पीडीएफ। अब पॉकेट पीडीएफ भी आती है, इसे भी डाउनलोड करेंगे, ठीक है। पॉकेट पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसमें पहले ऊपर चलते हैं, इस तरह का इंटरफेस होता है, पॉकेट पीडीएफ अगस्त 24 करंट अफेयर्स, ठीक है। अब इसके कंटेंट में चलते हैं, कंटेंट में देखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ है 23 पेज नंबर पे, ये रही बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़, ठीक है, जो अभी हमने स्टडी पीडीएफ में पढ़ा था। तो इसमें देखिए हेडिंग वही है, ठीक है। इसका जो मटेरियल है देखिए स्टडी पीडीएफ में, स्टडी पीडीएफ से कंपैरिजन करेंगे तो इसका जो मटेरियल है पॉकेट पीडीएफ में बहुत ही कम है। देखिए आधे पेज में ही है, ठीक है, उसमें 2.5 पेज में दे रखा था, इसमें आधे पेज में ही, मतलब इसमें मेन पॉइंट्स डाल रखे हैं, डिटेल में नहीं कवर किया है। डिटेल में स्टडी पीडीएफ में मिलेगा देखने को। पॉकेट पीडीएफ जो है वो स्टडी पीडीएफ का एक छोटा वर्जन है, जिससे कि हम रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। स्टडी पीडीएफ है वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होगा सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। और स्टडी पीडीएफ में क्या होता है कि आपको बहुत ही मेन पॉइंट्स दे देगा, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। आप एक बार पीडीएफ से पढ़िए स्टडी पीडीएफ से, फिर पॉकेट पीडीएफ से आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। ये रिवीजन के लिए बेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है। और सभी के अपने अपने सजेशन होते हैं, राय होते हैं, अपनी अपनी सोच, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टडी पीडीएफ से पढ़िए पहले, फिर आप एक क्विज दीजिए, फिर एक बार रिवाइज करिए इससे, फिर स्टडी पीडीएफ से पढ़िए, जिससे कि आपको सब कुछ कवर हो जाए, कुछ भी ना छूटे। इसमें दूसरा हेडिंग है आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इंक्रीज 12.6%। उसमें आधा पेज का था, इसमें 3 लाइन में कवर कर दिया है, मतलब सिर्फ मेन पॉइंट्स रखे हैं इसमें। वही इसमें जो आरबीआई की तीसरी हेडिंग है रिपोर्ट करेंसी फाइनेंस, उसमें बहुत बड़ा था, इसमें देखिए थोड़ा सा ही मेन पॉइंट कवर करके रिवीजन के लिए छोड़ दिया है। तो ये रिवीजन के लिए मुझे लगता है बेस्ट पॉकेट पीडीएफ यूज़ हो सकता है रिवीजन के लिए। तो इसमें सब कुछ ऐसे ही है, शॉर्ट में दे रखा है सब कुछ, मेन टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। और अगर आपको एसबीआई एग्जाम्स में अगर आपको लीड लेनी है तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी, स्टडी पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, स्टडी पीडीएफ। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पढ़ सकते हैं अगर टाइम मिले तो, नहीं तो आप अदरवाइज़ क्विज ही अटैम्प्ट करिए स्टडी पीडीएफ पढ़ने के बाद। फिर उसके बाद आप पॉकेट पीडीएफ रिवीजन के लिए रखिए, ठीक है। और एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम होने से 10 दिन पहले ये एग्ज़ाम पीडीएफ निकालते हैं, एग्ज़ाम पीडीएफ, ठीक है। देखिए मैं अभी दिखाता हूँ एग्ज़ाम पीडीएफ, ये है सीए करंट अफेयर्स का एग्ज़ाम पीडीएफ, ठीक है। ये इंग्लिश 2024 में, ये आईबीपीएस आरआरबी और आरआरबी पीओ मेंस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी, उनके लिए इन्होंने हैंड रिटन नोट्स और टाइप्ड एग्ज़ाम पीडीएफ रिलीज़ कर दी है एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, ठीक है। तो इसमें सब कुछ कवर हो रखा है, 6-7 महीने का सब कुछ कवर हो रखा होता है, बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है कॉम्प्रिहेंसिव वे में। 10 दिन में आप पढ़ लीजिए 2-3 बार, आपका जीके बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बैंक पीओ क्लर्क से रिलेटेड वीडियोज़ डालते रहते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो कि जीके की तैयारी कैसे करनी चाहिए उन्हें शेयर कर दीजिए।